बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट 20 मार्च से लेके 24 मार्च 2023 तक वैलिड होगी। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल देखें गोल्ड की, जी दोस्तों, फ्राइडे के लिए ये हमने लेवल्स लगाए थे। हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 15 में अगर हम देखें लेवल ये बहुत नीचे आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अप क्लोज हुई है। ये देखें दोस्तों, 1933 ये हमारी रेजिस्टेंस थी और 1907 ये सपोर्ट थी फ्राइडे को, और ये हमारा पीवट पॉइंट था 1920। अच्छा, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अगर मार्केट यूएस सेशन ओपन होने के बाद हाई को ब्रेक करे और रिटेस्ट करने के बाद अप जाने लगे तो बाय करना है। और देखें, मार्केट जब 1933 को ब्रेक किया तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आवाज़ लगाई कि अब ये बुलिश है और सेल की तरफ नहीं बैठना, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया है और रिटेस्ट करके अप हो रहा है। और मार्केट 1988 पे जाके क्लोज हुई, सही है। और एक दिन में मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड है, एक दिन में इतनी ज़्यादा प्राइस गोल्ड की कभी इंक्रीज नहीं हुई। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे दोस्तों बाय करते, बाय तो खैर मैंने भी किया था लेकिन बाय जल्दी क्लोज कर दी। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया जाए ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनना था कल वाले दिन। ये देखें, यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं एक मिनट। ये यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया, उसके बाद ये रिटेस्ट किया, यहाँ से हमने बाय पकड़ी और फिर जल्दी क्लोज कर दी। क्लोज नहीं करना था। अगर दोस्तों छोटे स्टॉप लॉस के साथ, वन स्टैंडर्ड लॉट के साथ यहाँ से बाय किया जाता तो तकरीबन यहाँ तक $55,000 का प्रॉफिट आना था। बात वही आ जाती है सब्र और पेशेंस वाली। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर दोस्त पीक समझते हुए कि गोल्ड मार्केट पीक पे चली गई है, इसको सेल किया जाए, बार बार इसको सेल करने की कोशिश करते रहे और उन बेचारों का काफ़ी लॉस हुआ। ये देखें, 1960 के आसपास एक लेवल था कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, और यहाँ से आई भी, थोड़ी सी डाउन आई, तकरीबन 40-50 पिप्स इसने दिए। जैसे ही अप जाने लगी, सेल वाली ट्रेड्स का हमने फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर 1988 को टच किया, थोड़ा डाउन आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया, फिर अप जाके क्लोज हुई, ठीक है। सेल की 2 दफ़ा ट्राई मैंने भी की, लेकिन लेवल्स के ऊपर की। 1960 पे की, ठीक है, और मार्केट डाउन आई भी, लेकिन जब अप जाने लगी तो प्रॉफिट बुक कर लिया। और 1988 पे यहाँ पे भी एक सेल किया, लेकिन मार्केट यूं ही अगेंस्ट जाने लगी, फिर प्रॉफिट हमने बुक कर लिया सेल वाली ट्रेड्स का। अच्छा, अब दोस्तों हमने देखना ये है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कमिंग वीक। अगर मैं कहूँ कि कमिंग वीक मार्केट बुलिश रहेगी, मेरी बात गलत हो सकती है। अगर मैं कहूँ कमिंग वीक मार्केट बेरिश हो सकती है, ठीक है, मैं अल्लाह मियाँ से पूछ के नहीं आया, भगवान से पूछ के नहीं आया, मेरी बात गलत हो सकती है। हमने अपने फार्मूले से पूछना है, हमारा फार्मूला झूठ नहीं बोलता, हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। अब फार्मूला क्या है, हम सबसे पहले D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये हमने D1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया और इसके सेंटर में हम लगाते हैं पीवट पॉइंट। ये रेड कैंडल जो अपना रेड लाइन जो है ये हमने लगा दी इसके सेंटर में, और इस कैंडल के नीचे हमने ये लगा दी सपोर्ट, और ऊपर रेजिस्टेंस वो ऑलरेडी लगी हुई है। अब देखना है हमने छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने देखा हमारे लेवल्स जो हैं ये तकरीबन सही लग चुके हैं।
बल्कि इसका कलर जो है ना वो हम ब्लू कर लेते हैं। यहाँ से हमने ब्लू कर लिया, डन कर दिया हमने। अब इसका कलर हम कर लेंगे ग्रीन या ऑरेंज या और कोई कलर कर लेते हैं, डन। अब दोस्तों हमने देखना ये है कि मंडे के लिए सही मार्केट की रेजिस्टेंस है 1988, मार्केट की सपोर्ट है 1917, ये सपोर्ट हो गई। और मार्केट का पीवट पॉइंट, इसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, ये थोड़ा ऊपर है, ये है दोस्तों मार्केट का पीवट पॉइंट 1953, ये मार्केट का पीवट पॉइंट हो गया सही। अब ये डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा है। अब दोस्तों मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है, हमने सेल की जल्दबाजी नहीं करनी। अगर मार्केट प्रीवियस हाई जो है 1988 इसको ब्रेक करती है और हाई वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट करके अप होने लगती है, फिर तो हम बाय की तरफ बैठेंगे और मार्केट जाएगी 2000 तक, 2000 तक। अच्छा 2000 पे फिर रेजिस्टेंस है, 2000 को ब्रेक किया तो इसके बाद आज आएगी रेजिस्टेंस अल्टीमेट 2070 वाली, 2070 वाली। अच्छा अगर दोस्तों मार्केट डाउन आने लगती है, फिर भी सेल की हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हमने आना है H4 के टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बना देती है, सही हो गया, इधर डॉजी बनती है, डॉजी के बाद एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, या इधर आप यूं समझ लें कि ग्रीन कैंडल छोटी बनती है, उसके बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो बेरिश इनगल्फिंग अगर यहाँ पे बना देती है और अपना रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद हम सेल यहाँ से तलाश करने की कोशिश करेंगे। और सेल का फिर यही टीपी हो सकता है 1953, 1917, 1917, और ये है, बल्कि 1917 नहीं बनेगा, यहाँ पे आएगा ये लेवल 1906 पे। दोबारा D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ये है ना जी, बिल्कुल विक को भी कंसीडर करना है। अब देखते हैं जी, ये 1917 ही आ रहा है सही। अब जब मार्केट डाउन आ रही होगी तो यहाँ 200 के मूविंग एवरेज से थोड़ी बहुत इसको सपोर्ट फेस करना पड़े, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो 1917 की तरफ फिर डाउन आ सकती है। लेकिन शर्त ये है कि H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर बेरिश इनगल्फिंग जब बन गई, क्लोज हो गई, उस वक्त फिर हम जो है टॉप से सेल करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, और फिर सेल वाली ट्रेड को होल्ड करेंगे। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पीवट पॉइंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट आ रही है डाउन और यहाँ पीवट से टकरा के यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग इसने बना दी, ठीक है, फिर हम बाय की तरफ बैठेंगे। और अगर पीवट को इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बना के पीवट को ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट करके फिर फर्दर डाउन आएगी, फिर यहाँ पे सपोर्ट 1917 पे, अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार बनाती है, यहाँ से फिर आप जाने के चांस, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फर्दर डाउन, सेल वाली ट्रेड्स को हम फर्दर होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर दोस्तों हम सारा दिन ट्रेड ना करें, हम वेट करें यूएस सेशन ओपन होने का, यूएस सेशन ओपन होने के बाद मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ अगर लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगती है तो सेल करें और उसको होल्ड करें, और इसी तरह अगर हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगती है तो बाय करना है और उसको होल्ड करना है। ये स्ट्रेटेजी भी अच्छी है। अब हम इसमें इनगल्फिंग थ्योरी को भी ऐड करते हैं, हम H4 के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बनी है 1917 के आसपास, 1917 के आसपास,
सही है। मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से फिर दोबारा थोड़ा बहुत अप होने के चांसेस बन सकते हैं। अब फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 20 मार्च से लेके 24 मार्च तक का, तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इट मीन मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। और ट्यूसडे को कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वेंसडे 22 मार्च को आएगा। कौन सा डाटा है? एफओएमसी मीटिंग है। एफओएमसी फंड रेट, फेडरल फंड्स रेट और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये डाटा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे आएगा वेंसडे 22 मार्च को। और इस डाटा से ये ज़्यादातर एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि हर मीटिंग में ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इस दफ़ा भी हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, जिसकी वजह से गोल्ड बेरिश हो सकता है। इसी तरह फर्दर ये करेंसी से रिलेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा ये तो आता ही है। और पाउंड से रिलेटेड है, यूएसडी से रिलेटेड फिर फ्राइडे को डाटा आएगा। 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो ये मैंने जोन ड्रा किया था और मैंने ये बताया था कि ये बाय का जोन है। DXY इस जोन तक पहले डाउन आएगा और यहाँ से अप जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अप कोई नहीं हुआ। रेड कैंडल बना के ही, यानी कि जोन के अंदर ही ये मार्केट क्लोज हुई है DXY। और नीचे बुलिश इनगल्फिंग भी है, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। ये देखें, इस रेड कैंडल के बाद कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और ये बाय का जोन है। यहाँ से अगर DXY मंडे से अप होने लगता है तो गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों BTC मार्केट सैटरडे संडे ओपन होती है। BTC अगर आता है ना डाउन, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, अगर ये आ जाता है डाउन तो फिर गोल्ड के भी डाउन आने के चांसेस बन सकते हैं। यानी कि ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड भी मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो ये डाउन आ सकता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम में मारूबोजू बनाई है, ग्रीन मारूबोजू। सही, मारूबोजू का मतलब ये होता है कि मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। और वीकली सपोर्ट 1871, वीकली रेजिस्टेंस 1988 और वीकली पीवट पॉइंट जो है ये तकरीबन 1920 के आसपास बन रहा है। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो गोल्ड मार्केट ये देखें, लास्ट टाइम 2070 लगाने के बाद कंसेक्टिव डाउन आई थी और 1615 तक डाउन आई थी। 1680 की स्ट्रांग सपोर्ट जो थी, जो काफ़ी सालों से ब्रेक नहीं हुई थी, उसको भी ब्रेक करके 1615 तक डाउन आई और अब बुलिश ट्रेंड में है। इसने तकरीबन 1900 ये देखें 53 लगाया। 1953 लगाने के बाद ये मार्केट 1804 तक डाउन आई और ये बेस्ट बाइंग लेवल था। यहाँ से हमें बाय करना चाहिए था और उसको होल्ड करना चाहिए था। अब अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो 2000 से मार्केट को डाउन आना चाहिए, लेकिन 2000 टच करने से पहले ही अगर ये H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बना देती है तो इसके डाउन आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि करेक्शन भी तो करनी होती है ना। और अगर 2000 जब इसने लगा दिया तो यहाँ से भी इसके फिर डाउन आने के चांसेस बन जाएंगे। 2000 को अगर ब्रेक कर दिया फिर 2070 नेक्स्ट टारगेट होगा। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में इसने कोई ऊपर बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनाई। मार्केट बेरिश इनगल्फिंग बना के सेल का सिग्नल बना के क्लोज नहीं हुई। H1 में भी कोई सेल का सिग्नल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऊपर ये बुलिश इनगल्फिंग ही नज़र आ रही है। अगर हम
D1 की बात करें तो यहाँ पे 1917 के आसपास एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। सही है, मार्केट को डाउन वैसे आना चाहिए इसको रिटेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम को देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी फ़िलहाल कोई ऐसा सिग्नल हमें नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट डाउन। हाँ ये है, जब मार्केट ओपन हो तो ये 1988 वाले हाई को ब्रेक करेगी, ऊपर लंबी विक छोड़ के नीचे बेरिश इनगल्फिंग बना दे, डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज कर दे, इवनिंग स्टार बना दे, फिर हमें ये फील होगा या ये हम डिसाइड करेंगे कि अब यहाँ से सेल करना चाहिए। और फिर मार्केट फर्दर डाउन पीवट तक 1953, और पीवट को अगर ब्रेक करती है तो 1917 तक डाउन आ सकती है। और ये हमने अपनी तरफ से खुद एज्यूम नहीं करना कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, और अपनी तरफ से ट्रेड्स नहीं लगानी। आपने ये सिर्फ 3 लाइनें लगा लेनी है। सही है, मार्केट अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो बुलिश है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे जाने लगे तो बेरिश है। अगर मार्केट बेरिश है तो हर टॉप से सेल किया जाए, अगर मार्केट बुलिश है तो हर डिप से बाय किया जाए। ये है दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है मार्केट 1917 को टच करने ज़रूर डाउन इसको आना चाहिए, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज पड़ा है इसको टच करने के लिए, और इस यहाँ से टकरा के अगर आप होती फिर दोबारा बाय हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश है ना। सही हो गया। और बिग वेल्स या स्मार्ट मनी की ये भी स्ट्रेटेजी है, वो हमारा जेन बनाते हैं रिटेल ट्रेडर्स का। अगर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स सेल की तरफ बैठ जाएं तो मार्केट को बाय की तरफ ले जाते हैं, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स बाय की तरफ बैठे हों तो मार्केट को सेल की तरफ ले जाते हैं। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हर बंदा इसको बाय 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 करने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट वो गिरा देंगे, बड़े बड़े सेल के ऑर्डर्स लगाएंगे या अपना प्रॉफिट बुक करेंगे टॉप पे। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था, और ये देखें इस बाय के जोन को रीटेस्ट करके सिल्वर मार्केट कितना अप हुई है। सही हो गया। और अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिल्वर के ऊपर क्या होनी चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, D1 का टाइम फ्रेम। यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ डॉजी के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। इसी तरह अगर हम W1 में देखें, यहाँ सही हो गया जी। अब अगर हम पुराने जोन्स और लेवल्स को करें डिलीट, सही इनको कर लेते हैं डिलीट, ये हो गए हैं एक्सपायर। यहाँ पे दोस्तों एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नज़र आ रहा है, ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया, और एक हमें सेटअप नज़र आ रहा है बुलिश इनगल्फिंग, ये कंफर्मेशन ए हो गई। इसी तरह अब हम छोटे टाइम फ्रेम H1 में आते हैं, यहाँ भी एक बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग इसी जोन में नज़र आ रही हैं। अब इस जोन के ऊपर हम लाइंस ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, ये आएगी यहाँ पे, एक और लाइन ले आते हैं, ये आएगी यहाँ पे, ये हमने लाइंस ड्रा कर ली। अब दोस्तों ये बाय का जोन बन रहा है, सिल्वर मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है, ये आती है डाउन, इस जोन को रिटेस्ट करके अप होती है। जब इस जोन में आ जाएगी तो M1 के हम टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर वहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग्स बनती हैं
यहाँ से हम बाय करेंगे और सिल्वर मार्केट दोबारा अप ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो वीकली सपोर्ट बन रही है 20.64, वीकली पीवट पॉइंट बन रहा है 21.77, वीकली रेजिस्टेंस बन रही है जनाब मन 22.60। यहाँ पे हमने और ये है वीकली रेजिस्टेंस, समझ लें, ठीक है। अब दोस्तों मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है, प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करके अप जाने लगती है, बाय का सिग्नल बनाती, तो बाय ही करना है। ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ओवरबॉट होकर क्लोज हुई है, अगर टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग इवनिंग स्टार बनाती है तो टॉप से हम सेल करेंगे, यहाँ तक सेल को होल्ड करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे 22 के आसपास। 22 से टकरा के आप होती है बाय करेंगे, इसके सेंटर में अगर आ जाती है 21.80-90 तक बाय करेंगे, 21.77 तक आ जाती है तो बाय ही करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन ABC के बाद M1 के टाइम फ्रेम में। कंफर्मेशन ABC क्या है? एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग अगर बन जाए M1 में तो फिर हम बाय करेंगे इस जोन से, बाय के जोन से। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस गोल्ड और सिल्वर, XAU USD और XAG USD फॉरेक्स मार्केट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।